मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं तो आपका चौकीदार बनना चाहता हूँ, सेवक। हमारा तो चौकीदारी चोर निकला, उसने हमारी ट्रेन बेच दी, उसने हमारे एयरपोर्ट बेच दिए, वो हमारी जमीन को बेचना चाहता हमसे छीनकर। हमारा तो चौकीदारी चोर निकला मैडम। बहनों भाइयों, मेरा रेल से बचपन का रिश्ता है, मेरी रेल माँ है। उन्होंने रेल को बेच दिया। उन्होंने कहा मैं स्टूडेंट जिंदगी जी चुका हूँ, स्टूडेंटों में मुझे अपना भविष्य नजर आता है। उन्होंने स्कूल यूनिवर्सिटियों पे ऐसा प्रतिबंध लगाया, ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, आज स्कूल और यूनिवर्सिटी की हालत जर्जर स्थिति है। विश्व स्तर पे माननीय मोदी जी का स्टेटमेंट जाता है, महान नेता हैं, महान लोकतंत्र के स्वामी हैं वो आज की तारीख में, और थे वो। उन्होंने संघर्ष जिया है, वैसे भी महान है मोदी जी, लेकिन पता नहीं कैसे मति भ्रष्ट हो रही है। क्या होगा इनके बारे में तो सोच लीजिए ना। इन बुजुर्गों को तो कमरा बना के देंगे, एसी में रखेंगे। इनकी रेल रोको भी कर ली, भारत बंद भी कर लिया, ट्रैक्टर रैली भी कर ली, सारे प्रयास कर लिए, क्या क्या रह गया अभी बाकी? अभी तो बहुत कुछ रह गया बाकी है ना। गाजीपुर बॉर्डर पर कितने किसान मैं क्या कह रहा हूँ, अभी हम आपको चाय की मिठास को बढ़ाने के लिए गन्ना काटने का काम कर रहे हैं। अगर हमने गन्ना पहुंचाया नहीं ना टाइम से, तो आपकी चाय फीकी हो जाएगी। हमारी गलती है कि हमने बीजेपी को वोट दिया। हमने ये कहा कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। अगर हमने गलती करी है तो सबसे बड़ी गलती ये करी है कि हमने बीजेपी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी को, और बेहतर दिया। सुनिए, एक बेहतर लोकतंत्र का रक्षक मानकर, हमें नहीं पता जो हम रक्षक चुन रहे हैं, जो ये बैरिकेटर और कटीले तार लगाए ना, ये सरकार की जड़ों को काटने का काम करेंगे। समझ रही हैं आप? 2022 में चुनाव आ रहा उत्तर प्रदेश का। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर पर अब 87 दिन से ज्यादा यहाँ पर किसानों को हो चुके हैं। किसान आंदोलन जारी है। इन लोगों की जो मेहनत है, जो ये 87 दिन से कर रहे हैं, केवल अपने अधिकारों के लिए कि तीनों कृषि कानून वापस किए जाएं, एमएसपी को कानून बनाया जाए। आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा का किसान जो है, अब जो एमएसपी का पैसा है वो सीधा आपके खाते में आएगा, आप जानते हैं जी। तो फायदा है या नुकसान है इस चीज से? एमएसपी का पैसा खाते में आएगा अब सीधा आपके खाते में आओ या बिना खाते के आओ, क्या एमएसपी हमें उचित एमएसपी मिल रही है? विषय तो ये है, केवल ये ध्यान भटकाने से क्या आपका पैसा हम घर लेके जाके देंगे, मोदी जी स्वयं जाके पकड़ाएंगे सम्मान के साथ में। कल को ये भी कहेंगे कि मोदी जी स्वयं लेके जाएंगे चेक, या मुख्यमंत्री चेक लेके जाएंगे, या मंत्री कृषि मंत्री चेक लेके जाएंगे। अरे हमें एमएसपी की गारंटी गजट में दीजिए, और जो गारंटी जो किसान यूनियंस हैं सारी बैठ करके उनकी सहमति लेकर के वो बने, कितनी एमएसपी है, और किसी एक फसल की नहीं, जिन जिन फसलों पर हमारे किसान समूह चाहते हैं वो एमएसपी हमें, और वो निर्धारित गजट में की जाए, गारंटी दी जाए उसकी, कि अगर मान लीजिए किसी किसान की नहीं बिकती है, अगर उसका गला सड़ा नहीं है अन्न, तो वो उसको उतने दाम पर हर हालत में सरकार खरीदे, सरकार फिर उसका वितरण करे। कविता है ये, मोदी जी ने परजीवी शब्द से संबोधित किया है राज्यसभा में। नहीं, हाँ, तो हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं, गलत है, उन्होंने परजीवी शब्द गलत बोला है, संवैधानिक शब्द है, और वो संविधान में से माननीय मोदी जी के व्यक्तित्व के लिए उचित नहीं है कि उनके द्वारा कोई परजीवी या कोई गाली किसी समाज को दी जाए। किसी आंदोलनकारियों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए कहा है, या वो कहीं किसानों के लिए कहा है, या तुम्हारे पंजाब के निवासियों के लिए कहा है, ये स्पष्ट नहीं खोला माननीय मोदी जी ने। मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो जो परजीवी शब्द बोला राज्यसभा के बीच में, वो किसके लिए कौन है, उनकी लिस्ट बताएं। वो परजीवी हैं कौन? वो परजीवी वो हैं, पत्रकार हैं, कौन से नाम तो बताएं उनके। तो केवल इतना कह देने से कि कुछ लोग छात्रों के आंदोलन में चले जाते हैं, कुछ लोग किसानों के आंदोलन में चले जाते हैं, कुछ लोग वही लोग वकीलों के आंदोलन में देखे गए हैं, वो कौन देखे गए हैं बताएं तो सही, उनके नाम बताएं ना कि ये परजीवी हैं। तो नाम भी बता देंगे तो परजीवी हो जाएंगे क्या? वो बताएं, हो जाएंगे क्या परजीवी? हम देखे तो सही वो परजीवी हैं या स्वाभिमानी जीवी हैं, ये तो हमको मालूम पड़ेगा ना। अगर वो किसी कवि के लिए, किसी लेखक के लिए, किसी अच्छे आदमी के लिए, अच्छे व्यक्तित्व के लिए लिस्टेड करते हैं किसी को, तो हम समझ लेंगे कि गलत कर रहे हैं। बताएं तो सही पहले वो माननीय मोदी। आधे से ज्यादा जनता परजीवी, फिर भी उसके बावजूद भी कुछ भी है, कोई भी है घटना, ये बहुत छोटी घटना है, किसी आंदोलन में कोई व्यक्ति चला गया मान लो, और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को ये बात उठानी पड़े, बोलनी पड़े कि हमारे देश में परजीवी बसते हैं, ये उचित नहीं है। ये मोदी जी के लिए ही कलंक की गाथा है। अगर वो हमारे बुद्धिजीवियों को और हमारे आंदोलनकारियों को परजीवी कर रहे हैं, पूरे विश्व स्तर पे माननीय मोदी जी का स्टेटमेंट जाता है, महान नेता हैं, महान लोकतंत्र के स्वामी हैं वो आज की तारीख में,
और थे वो उन्होंने संघर्ष जिया है, वैसे भी महान है मोदी जी। लेकिन पता नहीं कैसे मति भ्रष्ट हो रही है, कौन उनको समूह, उनका जो मंत्री समूह है, उन्हें क्या सलाह दे रहा है कि जो वो इतनी जिद पर अड़े हुए हैं, या उनकी पार्टी का क्या मोटो है, क्या सिद्धांत है कि जो ये एक हिटलरवादी पार्टी का सिद्धांत बन रहा है। माननीय मोदी जी को लोग हिटलर की उपाधि दे रहे हैं केवल उनकी पार्टी के मोटो के कारण। अरे पार्टी मोटो बदले, पार्टी अपने तंत्र को बदले। रेल रोको भी कर ली, भारत बंद भी कर लिया, ट्रैक्टर रैली भी कर ली, सारे प्रयास कर लिए, क्या क्या रह गया अभी बाकी? अभी तो बहुत कुछ रह गया बाकी। क्या बाकी रह गया? तो आपको क्यों बता दें मैडम, हाँ। ये तो हमारे आंदोलन के सीक्रेट्स हैं। नुकसान तो पूरी जनता का हो रहा है जनता ना? को नुकसान नहीं हो रहा, जनता क्यों खुश है, नहीं हो रहा? हमारे रेल साथ रोकी है। आपने, नुकसान मैडम नहीं होगा। हमने उनके खाने पीने से लेकर हर चीज़ का इंतजाम किया, सारी व्यवस्थाएं की, सभी यात्रियों ने हमारा सपोर्ट किया, तालियां बजाकर हमारा अभिवादन भी किया, और वो हमारे आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते थे। रेल रोको आंदोलन हमने करने के बाद उन लोगों को आंदोलन में शामिल होने का तो सौभाग्य वो लोग दिया। कौन थे जो विरोध कर रहे थे इसका? वो जन विरोधी लोग हैं, जो गरीब और किसान के जो विरोधी लोग हैं, वो इस आंदोलन का विरोध करते हैं। जिन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था, जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की थी, वो लोग इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। मैडम आपको एक जानकारी दे दूं, जो लोग अंग्रेजों के यहाँ से दलाली करते थे, देश के राजाओं की, देश के क्रांतिकारी युवाओं की, वो लोग देश के किसानों को गद्दार बताने का काम कर रहे हैं। वो लोग देश के किसानों को और युवाओं को और शिक्षित जो यूनिवर्सिटियों पढ़ने, JNU जहाँ से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आज पढ़ लिख कर फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, उस यूनिवर्सिटी को टुकड़े टुकड़े गैंग करके बदनाम करने का काम करती है सरकार। यानी कि इनकी तो सोच और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो ही देश विरोधी है, वो देश विरोधी है। उसने देश को तोड़ने का काम किया है। आप देखें, जब से सत्ता में आए हैं सन 2014 से लेकर आज तक, सरदारों को खालिस्तान, मुसलमानों को पाकिस्तान आतंकवादी, SC को दूसरे नाम पर, जाटों को दूसरे नाम पर, गुजरों को, जाटों को आंदोलन करा, जब इन्हें मारा, अलग अलग तरीके से, अलग अलग, मराठों को अलग कर दिया। अपनी गलती नहीं बताएंगे? हमारी क्या गलती है? हमारी गलती है कि हमने बीजेपी को वोट दिया। हमने ये कहा कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। अगर हमने गलती करी है तो सबसे बड़ी गलती ये करी है कि हमने बीजेपी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी को, और बेहतर जिता दिया। सुनिए, एक बेहतर लोकतंत्र का रक्षक मानकर, हमें नहीं पता जो हम रक्षक चुन रहे हैं, जो हम, उन्होंने कहा था मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं तो आपका चौकीदार बनना चाहता हूँ, सेवक। हमारा तो चौकीदारी चोर निकला, उसने हमारी ट्रेन बेच दी, उसने हमारे एयरपोर्ट बेच दिए, वो हमारी जमीन को बेचना चाहता हमसे छीनकर। हमारा तो चौकीदारी चोर निकला मैडम, हम गलती करके चौकीदार को रखने में। इससे बेहतर होता कि हम अडानी को ही दे देते, कम से कम बीच की दलाली तो खत्म हो जाती। अगर हम अडानी अंबानी को डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनाते तो हमारी बीच की दलाली खत्म हो जाती मैडम। अफसोस इस बात का हुआ कि हमारी जमीन और हमारी प्रॉपर्टी तो अडानी अंबानी खरीद रहे हैं, लेकिन हमने बीच में दलाल इकट्ठा करके हमने गलती कर दी। ये गलती हमसे चाह रहे हैं फिर आप? हम जुबान पर आपको भरोसा नहीं है जब वो MSP की बात करते हैं। पहले कहते थे PM मोदी नहीं बोल रहे हैं, चाह क्या रहे हैं आखिरकार? हाँ, मैं बताता हूँ, सुनिए। हमें उनकी जबान पर भरोसा नहीं है, 100% नहीं, 1000% बिल्कुल भरोसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसने ये कहा, क्या नाम है बहन जी आपका? दामिनी शर्मा। अगर उन्होंने ये कहा ना कि मैं दामिनी शर्मा को आज तक का बड़ा एंकर बनाऊंगा, तो समझ लें कि आपकी एंकरी जा रही है, खत्म हो रही है। जिस चीज का उन्होंने कहा प्रमोशन करने के लिए, वो चीज खत्म होने वाली है। आप डेफिनेटली लिख लें इस बात को। उन्होंने कहा कि हम, बहनों भाइयों, मेरा रेल से बचपन का रिश्ता है, मेरी रेल माँ है। उन्होंने रेल को बेच दिया। उन्होंने कहा मैं स्टूडेंट जिंदगी जी चुका हूँ, स्टूडेंटों में मुझे अपना भविष्य नजर आता है। उन्होंने स्कूल यूनिवर्सिटियों पे ऐसा प्रतिबंध लगाया, ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, आज स्कूल और यूनिवर्सिटी की हालत जर्जर स्थिति है। उन्होंने पर्यावरण, आज एक हमारी बहन है पर्यावरण पर काम करती हैं, वो, उन्होंने उसमें आतंकवादी ढूंढ लिया। जो नदी को, पेड़ों को, पहाड़ों को बचाने की बात करती हैं, जो ऑक्सीजन को शुद्ध करने की बात करती हैं, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने की बात करती हैं, उन्होंने आतंकवादी देख लिया उनके अंदर। उन्हें चाइना के अंदर आतंकवाद नहीं दिख रहा। जो बैरिकेटर आज वो दिल्ली में कर रहे हैं, अगर चाइना बॉर्डर पर करते तो शायद चाइना इतनी अंदर नहीं आता।
आप समझ रही हैं? बैरिकेडिंग आपकी वजह से ही तो हो रही है, आप लोग चले जाइए, बैरिकेडिंग हट जाएगी। हमारी वजह से हम पाकिस्तानी है क्या? हम खालिस्तानी है क्या? हैं? हम चाइना से आए हुए हैं क्या? नहीं, मुझे तो नजरों में तो है नहीं, ना, मुझे तो ऐसा लगता है, नजरों में तो है नहीं, ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी सरकार की तरीके से बात कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, हम तो सवाल नहीं, पूछ रहे बहुत हैं। अच्छी नहीं, बात। नहीं, मैं हम तो आपके सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपके सवाल का जवाब करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चाइना ने गांव बसाया है ना इंडिया के अंदर, ये वही वाला गांव है जहां हम बैठे हुए हैं। ऐसा ही है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है सरकार के हिसाब से। आपको एक बात बता दूं मैडम, जो ये वेरिगेटर और कटीले तार लगाए ना, ये सरकार की जड़ों को काटने का काम करेंगे। समझ रही हैं आप? 2022 में चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, और जिस तरीके से अन्ना के आंदोलन ने बीजेपी को सत्ता दिलाई थी, किसान एकता अन्ना के आंदोलन ने बीजेपी को सत्ता दिलाई थी, वरना बीजेपी कोई गिनती भी नहीं थी। समझना आप, इसी तरीके से किसान आंदोलन बीजेपी को मट्टी में मिलाने का काम 2.5 करेगा। महीने से तो बंगाल में आंदोलन किया नहीं, अब राकेश टिकैत जी कह रहे हैं बंगाल में भी करेंगे आंदोलन। क्यों इलेक्शन चुनाव में बाधा बन रहे हैं फिर? हम तब क्यों नहीं करा? नहीं, 2.5 महीने से आप अब चुनाव आ सुनिए, रहे तो बंगाल में सुनिए, आंदोलन सुनिए, करेंगे। सुनिए, चुनाव पर मोदी जी का किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये अधिकार है क्या? बंगाल में किसान नहीं बसते क्या? जीतेंगे कैसे फिर? अरे मैडम, हमने ठेका लिया है उसकी जीत का, हमने ठेका लिया है अपनी जीत का, किसानों की जीत का हमने ठेका लिया है, किसी पार्टी की जीत का हमने ठेका नहीं लिया। जीत लग रही है होगी आपकी। 100% लिख के दे दूं मैं आपको, आप मेरी ये वाइट देखना। सुनिए, 87 दिन हो गए और कितने दिन यहाँ डटने का सोच रही है? सरकार जानबूझ के कर रही है। हमारे किसान नेताओं ने आश्वासन दिया अक्टूबर तक का कि हम आराम से अक्टूबर तक भी डटे रहेंगे। आपको एक चीज बता दूं, 100, अरे हम 2-4 साल 10-5 साल डटे रहेंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अरे हमारे नेताओं ने यहाँ पर खेती करने का ऐलान कर दिया। जब हम यहाँ खेती करना शुरू कर देंगे तो हमारी भैंस मवेशी भी आ जाएंगे। बुजुर्गों का क्या होगा? इनके बारे में तो सोच लीजिए ना। अरे इन बुजुर्गों को तो कमरा बना के देंगे, एसी में रखेंगे, इनकी सेवा करना तो हमारा फर्ज बनता है। एसी की फंडिंग कहाँ से आएगी? अरे मैडम, आप दोगे? आप 10 रुपए नहीं दे सकते हमारे फंड को? नहीं दे सकते क्या? सुनिए, सवाल पूछा जाएगा ना आगे, अरे, जब यहाँ पर हम अभी भी तो- फंडिंग की बात सुन कर तो ली लीजिए, तो हाँ, सुनिए, हाँ। भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 135 करोड़। किसान कितना? 100 करोड़ किसान है। 100 करोड़ को छोड़िए, 50 करोड़ में से 10 सुन तो लीजिए बाबूजी, कितना किसान है मैं तो मौजूद? शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ। गाजीपुर पर कितना अरे किसान सुनिए ना मौजूद है? मैडम, फसल कट रही है, गन्ना खड़ा है हमारा, अगर गन्ना ना कटा ना चीनी को पत्थर से जाएंगे आप, फी की चाय पीनी पड़ेगी, आपके इंतजाम में लगे पड़े हैं हम। आपने कहा 100 करोड़ है जितना भी है सुन तो किसान। लीजिए, सुनिए सुनिए ना, ना, गाजीपुर बॉर्डर पर कितने किसान मैं क्या मौजूद कह हैं? रहा हूँ, अभी हम आपको चाय की मिठास को बढ़ाने के लिए गन्ना काटने का काम कर रहे हैं। अगर हमने गन्ना पहुंचाया नहीं ना टाइम से तो आपकी चाय फीकी हो जाएगी। तो हम आपकी मीठी चाय का इंतजाम कर रहे हैं, और जैसे ही गन्ने की तीनों बॉर्डर के भी किसान मिलाओ ना तो भी नहीं बनते इतने किसान जितने आप बता रहे हैं। और किसान कहाँ हैं? उनके लिए बिल अच्छा है क्या ये? मैडम, सबके लिए, सब गांव में है, बुलाया जाएगा, वक्त पड़ने पर बुलाया जाएगा, उन्हें इकट्ठा करा जा रहा है, पंचायतें हो रही हैं गांव-गांव में, आप देख रही हैं, आपको पता, आप रिपोर्टर हैं, आपको सारी चीजें जानकारी है, समझ रही हैं आप, सारी चीजें आप जानती हैं, ठीक है? तो हम अगर 10-10 रुपए भी सभी किसानों से लेना तो हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा, समझ रही हैं आप? आप तो अमीर किसान हैं, आप काहे इस आंदोलन में आ रहे हो? बिल तो गरीब के लिए है ना, रखिए, बिल तो गरीब के लिए है। किसान का बेटा, किसान, सुनिए, किसान वाकई अमीर है और किसान निश्चित रूप से बहुत गरीब भी है। विरोधाभास है किसान के जीवन में कि ये प्राकृतिक रूप से अमीर भी है, चूंकि स्वाभिमानी है, चूंकि स्वतंत्र अपने बल से कमाता है, परजीवी नहीं है किसान, जो माननीय मोदी जी कहते हैं। तो किसान से बड़ा अमीर कोई नहीं है, और किसान स्वयं पैदा करके दुनिया को अन्नदाता अन्न खिलाता है, पूरी सृष्टि को, और स्वाभिमान का जीवन जीता है, ये अमीर है। और लेकिन जब शासन सत्ता इसके ऊपर, जैसे 3 कानून बिसबुझे त्रिशूल किसान की छाती में घोंपे हैं, जब ऐसे वज्रपात, ऐसे कुठाराघात, ऐसे त्रिशूल हृदय में घोंपे जाते हैं किसान के, तो इससे बड़ा गरीब कोई नहीं है, क्योंकि ये भारत माता के प्यार को छोड़ नहीं सकता, भारत माता के सौहार्द को छोड़ नहीं सकता।